एक बात की चर्चा जो हर जगह हो रही है, यानी कि मंगलवार कल एक विधानसभा में ऐसी चीज होने वाली है जिसको लेकर अभी से चर्चा तेज हो गई है। बात कर रही हूं यहाँ छोटे सरकार अनंत सिंह, जो कि विधानसभा में कल शपथ लेने जा रहे हैं मंगलवार को, और अब उनके समर्थकों में एक खुशी का माहौल है। देखिए, आपको बताऊं कि जब अनंत सिंह इस बार के चुनाव में जीत गए और जब शीत सत्र हुआ, तब से ही चर्चाएं तेज हो गई कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत गए तो अब शपथ लेंगे। चूंकि उस समय कुछ कानूनी अड़चन के दौरान अनंत सिंह शपथ नहीं ले पाए, लेकिन अब उनके शपथ लेने का रास्ता साफ हो चुका है और अब अनंत सिंह कल बेऊर जेल से पूरी सुरक्षा के बीच लाए जाएंगे। कहां, तो आपको मैं बताऊं तो विधानसभा में, और उसके बाद अनंत सिंह शपथ लेंगे। देखिए, मोकामा से नव निर्वाचित विधायक अनंत सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा चल रहा है। इंतजार अब खत्म होने वाला है। पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद यह बातें साफ हो गई कि वो मंगलवार यानी कि कल विधायक पद की शपथ लेंगे। अभी वर्तमान में वो पटना की बेऊर जेल में बंद है, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा लाया जाएगा। इससे पहले भी 2016 में वो जेल में रहते हुए विधानसभा पहुंचे और सदस्य के तौर पर शपथ ली थी, और एक बार फिर से छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह विधानसभा जाएंगे और वहां पर जाकर शपथ लेंगे। अनंत सिंह को विधानसभा 2025 चुनाव के प्रचार के दौरान हुई दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और इस घटना के बाद उन पर हत्या का आरोप लगा और पुलिस ने उन्हें 1 नवंबर 2025 की रात हिरासत में ले लिया था। जेल में होने के बावजूद उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीता, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वो पिछले सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे। अनंत सिंह की ओर से शपथ लेने के लिए पटना हाई कोर्ट और निचली अदालत में कई बार याचिकाएं दायर की गई थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सदन के सदस्य के रूप में शपथ ले। पटना सिविल कोर्ट ने इस संबंध में आवश्यक अनुमति प्रदान की और इससे उनके शपथ ग्रहण का कानूनी रास्ता साफ हो गया। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के शपथ ग्रहण की खबर से उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनका शपथ लेना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में उनके अटूट प्रभाव का संकेत है। 2 फरवरी यानी कि आज से सत्र शुरू हो गया है और इस बार कल जब वो शपथ लेंगे तो बिहार मंडल सत्र का सबसे चर्चित केंद्र बनने वाला है। बेऊर जेल से पूरी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह को लाया जाएगा और उसके बाद अनंत सिंह जो है वहां पर विधानसभा के अंदर शपथ लेंगे, और अब इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जिस तरीके से खबरें आई, उनके फैन फॉलोइंग में भी उत्साह का माहौल है अनंत सिंह को लेकर कि अब जेल से बाहर आएंगे और शपथ लेंगे। तो चर्चा में अक्सर बने रहते हैं अपने बयान के कारण, अपने बेबाक अंदाज के कारण। एक बार फिर से चर्चा में कल इसके लिए चर्चा होगी। और आपको बताऊं कि अनंत सिंह को जदयू से टिकट मिला। उन्होंने जब जेल से बाहर आया सोनू मोनू हत्याकांड में, तभी उन्होंने कह दिया था कि जदयू से मेरा टिकट कंफर्म है। इसके बाद नीतीश कुमार से मिले, फिर ललन सिंह से मिले, और ललन सिंह से मिलने के बाद अनंत सिंह का टिकट कंफर्म हो गया था। मोकामा से लड़े, चुनाव जीत गए। उनके सामने आरजेडी के सूरजभान सिंह की पत्नी थी, लेकिन वो हार गई और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। और अब चर्चा था कि आखिर शपथ कब लेंगे छोटे सरकार। तो अब उनके शपथ के दिन नजदीक आ गए। कल आप लोग देखेंगे कि अनंत सिंह शपथ ले रहे हैं और अब इसके लिए चर्चा तेज हो गई है। आपको मैं अगर बताऊं तो अनंत सिंह, अभी एक और उनका वीडियो वायरल हुआ था हॉस्पिटल में सिगरेट पीते हुए, और उसको लेके आरजेडी ये कह रही थी कि रील बाज अनंत सिंह को लेकर, क्योंकि ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेल में बंद है लेकिन फिर भी सिगरेट पीते हुए इस तरीके से रील बना रहे, तो उस रील के कारण भी खूब चर्चा में रहे अनंत सिंह छोटे सरकार। और अब जो है कल
वो और भी चर्चा बटोरेंगे, क्योंकि कल जब बेऊर जेल से अनंत सिंह पहुंचेंगे विधानसभा, तो आप सोचिए कि किस तरीके से लोग कितने उत्साहित होंगे, और जहां भी अनंत सिंह जाते हैं उनके फैन फॉलोअर्स भी वहीं पर नजर आते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह जाएंगे तो उनके फैन फॉलोअर्स भी वहां वहां रहेंगे। और अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि अनंत सिंह क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे जो है उनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। और देखिए, चूंकि शपथ लेंगे तो सुरक्षा के भी इंतजाम है, क्योंकि उनको सीधे बेऊर जेल से लाया जाएगा और फिर यहां पर आके शपथ लेंगे। तो ऐसे में चर्चा तेज है। अब इसके लिए तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। जदयू के लोग भी खुशी में हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोकामा के विधायक है, ऐसे तो शीत सत्र में ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन शीत सत्र में कुछ कानूनी अड़चन आया। उसके बाद से बार बार उनके वकील ने ये दलीलें दी कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको शपथ लेना जरूरी है। तो अब कोर्ट के तरफ से भी रास्ता साफ हो गया है, और कल अनंत सिंह जो है वो पहुंचेंगे वहां पर और शपथ लेंगे। तो ये चर्चा का विषय रहेगा। हालांकि आज पक्ष और विपक्ष विधानसभा में आमने सामने था, लेकिन चूंकि आज पहला दिन था तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और इसके अलावा और भी कोई चीजें नहीं हुई। लेकिन कल तमाम बातें होंगी, तमाम चीजें होंगी। फिलहाल अनंत सिंह को लेकर अभी से ही चर्चाएं तेज है कि किस तरीके से अनंत सिंह पहुंचते हैं और क्या कुछ जो है वहां पर नजर आता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा कल? अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणा की गई। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। Incoming voice call from Brijesh Kumar. वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं तथा उनके द्वारा कई विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभ आरंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और तेजी से होगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। अगले 5 वर्षों 2025 से 2030